तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं न्यून मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं एक यूट्यूबर के ऐसे वीडियो के बारे में जिसके वजह से ही गॉट अरेस्टेड। जहां गाइस सलमान खान के घर के बाहर जो फायरिंग वाला केस हुआ था, आप लोगों को याद ही होगा। उस केस को लेकर काफी बड़े अपडेट्स भी आए थे कि बहुत सारे लोग उसको लेकर अरेस्ट भी हुए थे। जो लोग प्लानिंग किए थे, एग्जीक्यूशन किए थे, काफी सारे लोग अरेस्ट हुए थे। वेल अब क्या हुआ कि इसी केस से रिलेटेड एक यूट्यूबर अपने चैनल में कुछ ऐसा बोल दिया जो कि पुलिस के टेंशन में आ गया एंड ही गॉट अरेस्टेड। बेसिकली राजस्थान के एक पर्सन है, वो अपने यूट्यूब चैनल में एक वीडियो बना दिया जहां पर वो क्लेम कर रहे थे कि लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी ब्रार एंड अदर गैंग मेंबर्स उनके साथ हैं। एंड फर्दर वो क्लेम कर रहे थे वीडियो में कि वो सलमान खान को जान से मार देंगे क्योंकि उन्होंने अभी तक सॉरी नहीं बोला। नाउ ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि एक रैंडम पर्सन भी हो सकते हैं जो कि ऐसा बड़ा बड़ा क्लेम्स कर रहे हैं, बट पुलिस को लगा कि ये बहुत ही सीरियस चीज है तो हम लोग को अरेस्ट कर लेना चाहिए। वो राजस्थान में जाकर वो पर्सन को अरेस्ट किए एंड अभी उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि वो पर्सन सही में सीरियस है या फिर वो फेम, अटेंशन या फिर ऐसे ही वीडियो बना दिए। बट यार चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मनोज दे के बारे में। तो मनोज दे के चैनल को लेकर एक बहुत ही सीरियस इशू आ गया है, जहां गाइस वो ट्वीट करके बताया कि अपेरेंटली कुछ हैकर्स हैं, वो उनको थ्रेट्स दे रहे हैं कि वो उनके एडसेंस अकाउंट में इनवैलिड ट्रैफिक भेजकर उसको डिसेबल करवा देंगे, जिसके वजह से वो पैसा नहीं कमा पाएंगे। वो ऑलरेडी उनके 2 चैनल्स के साथ ऐसा कर चुके हैं एंड अब 3rd चैनल जो उनका मेन चैनल है दैट इज ऑन द टारगेट नाउ। बेसिकली इफ यू डोंट नो तो हम यूट्यूबर्स का जो पैसा आता है वो एडसेंस अकाउंट के थ्रू ही आता है। अगर वो डिसेबल हो गया तो हम लोग कमा नहीं पाएंगे। तो वही मनोज दे ने वो हैकर्स का मेल भी दिखाया जहां पर वो लोग क्लेम कर रहे थे कि हम लोग रशियन हैकर्स हैं, हम ही लोग ने ये सब किया आपके चैनल्स के साथ। अगर आप $10,000 नहीं देते हो तो आपके मेन चैनल के साथ भी हम लोग ये कर देंगे। तो इसके बारे में बात करते हुए उन्होंने स्टोरी में लिखा, पता नहीं मेरे से क्या ही दुश्मनी है लोगों की, पूरे यूट्यूब जर्नी में मुझे जितना प्रॉब्लम्स यूट्यूब पर आए हैं उतना शायद ही किसी और क्रिएटर को हुआ होगा। एंड या गाइस दिस इज जेन्युइनली वेरी सीरियस। आई होप यूट्यूब जल्द से जल्द ये चीज फिक्स कर देंगे। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं मुनावर फारूकी एंड एल्विश यादव के बारे में। तो क्या एल्विश यादव एंड मुनावर फारूकी का एक और कोलैब इवेंट आने वाला है? वेल बेसिकली अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स बताया जा रहा है कि एक क्रिकेट टूर्नामेंट होगा जिसका नाम है एंटरटेनर्स क्रिकेट लीग एंड यहाँ पर एक टीम मुनावर का है और एक टीम एल्विश का एंड वो लोग दोनों के मैचेस होंगे। भाई साहब लास्ट टाइम जब इन लोगों का क्रिकेट इवेंट हुआ था आप लोगों को याद ही होगा कितना बड़ा कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया था। एल्विश वर्सेस रैंडम सेना, एल्विश वर्सेस मैक्स टर्न, बहुत कुछ स्टार्ट हो गया था। तो वही कुछ लोग बोल रहे हैं कि न्यू लफड़ा लोडिंग और व्हाट। बट चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मैक्स टर्न के बारे में। तो क्या मैक्स टर्न बिग बॉस के ऑफर को रिजेक्ट कर दिए? वेल बेसिकली आज वो अपने इंस्टाग्राम में ये स्टोरी अपलोड किए, मैक्स टर्न रिजेक्टेड बिग बॉस एंड वो 2 ऑप्शंस दिए, फर्स्ट सही किया एंड सेकंड फ्री का फ्रेम छोड़ दिया एंड मैक्सिमम लोग सेकंड चॉइस को चूज किए। तो शायद से उन्होंने बिग बॉस के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। आपका क्या ओपिनियन है? क्या उनको एक्सेप्ट करना चाहिए था या नहीं? मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले इलॉन मस्क के एक ट्वीट के बारे में जिसके वजह से बहुत बड़ा डिबेट स्टार्ट हो गया इंडिया में। जहां गाइस रिसेंटली इलेक्शंस हुआ था, आप लोग को पता ही होगा। वेल इलॉन मस्क ये इलेक्शंस के टॉपिक पर बात करते हुए एक ट्वीट किए थे कि हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को एलिमिनेट कर देना चाहिए क्योंकि उससे रिस्क बढ़ता है ऑफ बीइंग हैक्ड बाय ह्यूमंस और एआई। चांसेस बहुत कम है बट इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। तो उनको रिप्लाई देते हुए एमपी राजीव चंद्रशेखर ये कहे ये स्टेटमेंट बहुत ही जनरलाइज्ड है। इट काइंड ऑफ इंप्लाइज कि कोई भी सिक्योर डिजिटल हार्डवेयर बिल्ड नहीं कर सकता है, विच इज रॉन्ग। हो सकता है इलॉन मस्क का ये ओपिनियन यूएस या अदर प्लेसेस के लिए अप्लाई होता होगा क्योंकि वो लोग ऐसे वोटिंग मशीन्स बनाते हैं जो कि इंटरनेट कनेक्टेड होते हैं, बट इंडियन ईवीएम्स जो होता है वो कस्टम डिजाइंड होता है विच इज सिक्योर एंड आइसोलेटेड फ्रॉम एनी नेटवर्क। उसमें कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है, कोई ब्लूटूथ नहीं है, वाईफाई, इंटरनेट कुछ भी नहीं है, तो उसका हैक होने का चांसेस ही नहीं है। तो वही एंड में वो लिखे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सही तरीके से बिल्ड किया जा सकता है एंड वी वुड बी हैप्पी टू रन अ ट्यूटोरियल फॉर यू इलॉन। बट इलॉन मस्क फिर उनको रिप्लाई करते हुए बोले कि एनीथिंग कैन बी हैक्ड। भाई साहब बहुत बड़ा स्टेटमेंट वो दे दिया। तो फिर से राजीव चंद्रशेखर की तरफ से ये रिप्लाई आया कि टेक्निकली हाँ ऐसा हो सकता है, विद अ लैब लेवल टेक एंड प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेस मैं कोई भी लेवल ऑफ इंक्रिप्शन को डिक्रिप्ट कर सकता हूं। आई कैन हैक एनी डिजिटल हार्डवेयर सिस्टम इंक्लूडिंग फ्लाइट कंट्रोल्स ऑफ ग्लास कॉकपिट ऑफ अ जेट। बट ये कॉन्वर्सेशन अलग है ईवीएम से एंड ऑफ कोर्स वी कैन अग्री टू डिसएग्री। तो वही इससे ऑफ कोर्स यार बहुत बड़ा डिबेट स्टार्ट हो गया कि क्या ईवीएम सही में हैक हो सकता है या नहीं। बट चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले शुभमन गिल वर्सेस रोहित शर्मा के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स बताया जा रहा था कि रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल के बीच में कुछ सीन हो गया है। वेल बेसिकली करेंटली वर्ल्ड कप चल रहा है एंड शुभमन गिल मेन स्क्वाड में तो नहीं है बट उनको रिजर्व्स में रखा गया था एंड वो यूएस गए थे। वेल रिसेंटली उनसे रिलेटेड ये वाला बड़ा रिपोर्ट आया कि अपेरेंटली उनको रिलीज कर दिया गया स्क्वाड से ड्यू टू सर्टेन डिसिप्लिनरी इश्यूज एंड उसके बाद अपेरेंटली वो रोहित शर्मा को इंस्टाग्राम में अनफॉलो भी कर दिए। बट या गाइस दीज रिपोर्ट्स वर एब्सोल्युटली फॉल्स क्योंकि इंडिया के बैटिंग कोच की तरफ से फिर ये स्टेटमेंट आया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, दिस वाज ऑल प्री प्लान। बीसीसीआई इसलिए शुभमन गिल को स्क्वाड से रिलीज कर रहे हैं क्योंकि 2 रिजर्व प्लेयर्स काफी है, वो वापस जा सकते हैं। एंड फिर ये जो फ्यूड के बारे में बात चल रहा था कि शुभमन गिल वर्सेस रोहित शर्मा सीन हो गया, इसको भी पूरी तरीके से
क्लैरिफाई कर दिया शुभमन गिल, वो रोहित शर्मा के साथ एक स्टोरी डाले जहां पर वो उनको अप्रिशिएट किए। बट चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले शिखर धवन के बारे में। तो शिखर धवन ने काफी हार्ट ब्रेकिंग पोस्ट शेयर की है। जहां गाइस कल था फादर्स डे एंड शायद से आपको उनके पर्सनल लाइफ के बारे में पता होगा, वो अपने बेटे से बात भी नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज के ऊपर उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा, विशिंग माई डैड अ वेरी हैप्पी फादर्स डे, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। एंड ये फादर्स डे मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इमोशनल है क्योंकि आई एम अवे फ्रॉम माई सन, मेरा उससे कुछ कॉन्टैक्ट भी नहीं है। तो जो भी फादर्स मेरे जैसा सेम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सेंडिंग लव टू देम। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले दिलजीत दोसांझ एंड शाहरुख खान के बारे में। तो शाहरुख खान दिलजीत दोसांझ को बेस्ट एक्टर बोले एंड इस चीज पर वो रिएक्ट किए। बेसिकली रिसेंटली वो गए थे राज शमानी के पॉडकास्ट में एंड वो शाहरुख खान के यही स्टेटमेंट के ऊपर रिएक्ट करते हुए ये कहे, इम्तियाज सर ने कहीं पे बोला है कि SRK once said कि दिलजीत इज द बेस्ट एक्टर इन द कंट्री। पता नहीं कैसे बोल दिया ये। आपने सुना है कभी? मेरे को पर्सनली भी बोला उन्होंने ये बात। जब मेरे को उन्होंने बात बोली, मैं कहा जी मैं इतना अच्छा एक्टर हूँ नहीं। तो उन्होंने बोला नहीं, मेरे को तो शाहरुख सर ने ऐसा बोला है। मैं पता नहीं शाहरुख सर ने कैसे बोल दिया, मेरे को नहीं पता कैसे बोल दिया, पता नहीं क्या देखा होगा उन्होंने। आप मिले हो शाहरुख सर से? मैं हाँ मिला उनसे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे के बारे में। तो क्या एक्ट्रेस सोनाली के एक फैन ने अपना जान दे दिया जस्ट बिकॉज वो उनसे नहीं मिल पाया था? वेल बेसिकली एक इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया था कि अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स 1990s में आपसे एक फैन नहीं मिल पाया था तो वो अपना जान दे दिया था। तो इस चीज को लेकर वो खुद कंफ्यूज्ड एंड शॉक्ड होकर रिप्लाई दी, इज दिस ट्रू? एंड वो फर्दर फैन कल्चर के बारे में बात करते हुए बोली कि कैसे लोग एक ह्यूमन को इतना ऊपर चढ़ा देते हैं। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले वेलकम टू द जंगल मूवी के बारे में। तो गाइस मूवी के लिए काफी ज्यादा लोग एक्साइटेड थे जो कि दिसंबर के आसपास लॉन्च होने वाला था। बट अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स बताया जा रहा है कि अब ये मूवी पोस्टपोन होने वाला है। अपेरेंटली इस मूवी में बहुत सारे एक्टर्स काम कर रहे हैं एंड बहुत ही लेंथी शूट्स हो रहा है एंड VFX का भी काफी ज्यादा काम अभी बाकी है। तो अपेरेंटली इसका जो रिलीज था December 20th का, अब वो ये पॉसिबल नहीं होगा। विच ऑल्सो मीन्स कि आमिर खान का मूवी जो आने वाला है क्रिसमस रिलीज में सितारे जमीन पर, उस मूवी के साथ इनका क्लैश नहीं होगा। बाय द वे टॉकिंग अबाउट सितारे जमीन पर, तो उस मूवी से रिलेटेड भी एक बहुत ही बड़ा न्यूज आया है कि अब ये मूवी का शूटिंग कंप्लीट हो गया है। उन्होंने बता दिया है इट्स अ रैप एंड हाई चांसेस आर कि जिस टाइम पे ये मूवी आने वाला था क्रिसमस में वो आएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक यूएस वुमेन एंड एक इंडियन मैन के PUBG लव स्टोरी के बारे में। जी हाँ गाइस, एक और PUBG ने बना दी जोड़ी वाली स्टोरी आ रही है। बताया जा रहा है कि एक आदमी जो कि यूपी से थे वो एक वुमेन से मिले थे जो कि फ्लोरिडा में रहती थी थ्रू PUBG। अब स्टार्टिंग में उनका फ्रेंडशिप हुआ एंड सून फ्रेंडशिप लव स्टोरी में बदल गया एंड फिर वो वुमेन इंडिया आ गई अपने लवर के पास। अब काफी टाइम तक वो चंडीगढ़ वगैरह में रहे, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट जैसे वो लोग गांव में गए वहां पर लोग सस्पिशियस हो गए कि भाई एक फॉरेनर वुमेन क्या कर रही है हमारे गांव में। तो वो जाकर अथॉरिटीज में कंप्लेन कर दिए, ये सोचते हुए कि शायद से वो उनको बंदी बनाकर रखे हुए, वो उनके विल के अगेंस्ट फोर्स करके रखे हुए। बट देन जब ये कपल में थाना में बुलाकर पूछताछ किया गया तो वुमेन बताए कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग लवर्स है, वो कुछ फोर्स वगैरह करके मेरे को नहीं रखे, मैं अपने विल से यहाँ पर हूँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले VR दर्शन के बारे में। जी हाँ गाइस, आप ये वाला क्लिप देख लो जहां पर डिवोटीज VR के थ्रू अपना दर्शन कर रहे हैं। अपेरेंटली यूपी के काशी विश्वनाथ टेंपल ने ये चीज इंट्रोड्यूस किया है जहां पर डिवोटीज को अप्रोक्सीमेटली 12 मिनट के लिए वर्चुअल रियलिटी के थ्रू दर्शन करवा जाएगा काशी विश्वनाथ टेंपल का। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक इंडियन एम्प्लॉय के बारे में जो कि अपने कंपनी के अगेंस्ट भारी रिवेंज लिए है। जहां गाइस सिंगापुर से वाला स्टोरी आ रहा है कि एक इंडियन एम्प्लॉय वहां पर काम करते थे बट अपेरेंटली उनको फायर कर दिया गया था एंड इस चीज को लेकर वो इतना ज्यादा गुस्सा हो गए, उनको इतना खराब लगा कि वो उस कंपनी के सर्वर्स वगैरह को हैक करके पूरा डेटा इरेज कर दिए एंड इस चीज की वजह से ऑफ कोर्स कंपनी उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिए एंड अब वो पर्सन को 2 years and 6 months का जेल दे दिया गया क्योंकि ये डेटा इरेज करने की वजह से वो कंपनी को अप्रोक्सीमेटली $7 लाख का लॉस हुआ था। सो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएटिव पेपर क्राफ्ट बाय इशिका ने कंप्लीट कर चुकी है 100 के सब्सक्राइबर्स। देन घुमक्कड़ प्रयागी ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। देन पूरव झा ने कंप्लीट कर चुके हैं 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स। देन मिथपैट ने कंप्लीट कर चुके हैं 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड फाइनली परफेक्ट एकेडमी को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो या तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।